नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को बैंगलोर यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी एसईपी सिलेबस बूढ़ी काकी गद्य का सारांश एवं प्रश्नोत्तर पर चर्चा करने जा रही हूँ। बूढ़ी काकी प्रस्तुत गद्य का सारांश, 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर, टिप्पणी, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। सभी नमूने प्रश्नोत्तर पर आज चर्चा करेंगे। बूढ़ी काकी कहानी का सारांश लिखकर उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। लेखक परिचय। हिंदी साहित्य के अमर कथाकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1888 को वाराणसी के समीप लमही गांव में हुआ था। उनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा उर्दू फारसी में प्राप्त की और आगे चलकर अध्यापक बने। प्रेमचंद ने अपने लेखन से भारतीय समाज के यथार्थ को अत्यंत सरल, मानवीय और संवेदनशील रूप में प्रस्तुत किया। उनके प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, रंगभूमि आदि। कहानी संग्रहों में नमक का दारोगा, प्रेम पचीसी, सप्त सुमन आदि विशेष रूप से प्रसिद्ध है। वे हिंदी के यथार्थवादी कथा साहित्य के जनक कहलाते हैं। प्रस्तावना। प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी मानवीय संवेदना और पारिवारिक उपेक्षा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें एक वृद्धा की करुण कथा है जो अपनी संपत्ति अपने भतीजे को सौंप देती है और फिर उसी घर में उपेक्षा व अपमान की शिकार होती है। कहानी में भूख, तिरस्कार, लोभ, करुणा और अंततः पश्चाताप का भाव जीवंत रूप में उभरता है। यह कथा हमें यह सिखाती है कि बुजुर्गों के गति, सम्मान और सेवा की सच्चा प्रेम है। प्रेमचंद ने इस रचना में भारतीय समाज के मध्यम वर्गीय परिवारों में पनप रही स्वार्थपरता और संवेदनहीनता को बेनकाब किया है। पात्र परिचय। बूढ़ी काकी कहानी की मुख्य पात्र अत्यंत वृद्ध, असहाय और अंधी महिला जिन्हें भूख और अपमान झेलना पड़ता है। वे करुणा और सहनशीलता की प्रतीक है। पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी के भतीजे जिन्होंने उनकी संपत्ति तो ले ली, उनकी देखभाल नहीं की। वे स्वार्थी किंतु भीतर से दयालु व्यक्ति है। रूपा बुद्धिराम की पत्नी जो काकी से कठोर व्यवहार करती है, अंत में उसे अपनी गलती का पश्चाताप होता है। लाडली बुद्धिराम की छोटी बेटी जो सरल, मासूम और दयालु स्वभाव की है। वही काकी के प्रति सच्चा प्रेम रखती है। मुखराम बुद्धिराम का बड़ा बेटा जिसके तिलक समारोह के दिन कथा घटती है। गांव वाले, बाट, मेहमान समाज की सामूहिक संवेदनहीनता और दिखावे का प्रतीक समूह। कथा सारांश। कहानी की शुरुआत बूढ़ी काकी के जीवन से होती है जो अत्यंत वृद्ध और अंधी है। उनकी सारी इंद्रियां दुर्बल हो चुकी है। उन्हें केवल भोजन की इच्छा रह गई है। उनके पति का बहुत पहले देहांत हो चुका है और उनके पुत्र भी मर चुके हैं। वे अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम के घर में रहती है। उन्होंने सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी थी जो हर साल 150-200 रुपए की आमदनी देती थी। संपत्ति मिलने के बाद बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा का व्यवहार बदल गया। काकी को समय पर भोजन नहीं दिया जाता और उनका उपहास किया जाता। बच्चे उन्हें तंग करते, पानी फेंकते और सब लोग उनके रोने पर भी ध्यान नहीं देते। परिवार में केवल लाडली बुद्धिराम की छोटी बेटी काकी से प्रेम करती है। वह अक्सर अपने हिस्से की मिठाई काकी के पास बैठकर खाती। एक दिन बुद्धिराम के बड़े बेटे मुखराम का तिलक समारोह होता है। घर में उत्सव का माहौल है। शहनाई बज रही है, पकवान बन रहे हैं और मेहमानों की भीड़ है। चारों ओर घी और मसालों की सुगंध फैली है, लेकिन इसी घर के एक कोने में बूढ़ी काकी भूखी और उपेक्षित बैठी है। उन्हें भोजन का इंतजार है पर कोई उनके पास नहीं आता। भूख और सुगंध से व्याकुल होकर काकी धीरे धीरे रेंगती हुई रसोई के पास पहुंच जाती है। रूपा व्यस्त है और जब वह काकी को कड़ाह के पास देखती है तो गुस्से में उन्हें सबके सामने झिड़क देती है। पेड़ है या भाड़, और उन्हें धक्का देकर उनकी कोठरी में भगा देती है। बूढ़ी काकी अपमानित और दुखी होकर अपने कमरे में लौट आती है।
थोड़ी देर बाद भोजन का समय होता है। मेहमान और घर वाले सब खाते हैं, लेकिन काकी के हिस्से में कोई ध्यान नहीं देता। वे कोठरी में लेटी प्रतीक्षा करती है कि कोई बुलाएगा, पर कोई नहीं आता। भूख से उनका कलेजा जल रहा है। इसी बीच लाडली अपने हिस्से की पूरियां बचा कर रखती है। जब रात में सब सो जाते हैं तो वह चुपके से उन पूरियों को लेकर काकी की कोठरी में पहुंचती है। काकी उसकी आवाज पहचान कर उठ बैठती है। वह पूरियां देखकर प्रसन्न हो जाती है और जल्दी जल्दी खा लेती है, परंतु भूख और बढ़ जाती है। वे लाडली से कहती है, मुझे वहां ले चलो जहां मेहमान ने खाया था। लाडली उन्हें झूठी पत्तलों के पास ले जाती है। काकी उन पत्तलों से पूरियां और कचौरियों के टुकड़े उठाकर खाने लगती है। यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक और मार्मिक है। एक ब्राह्मणी वृद्धा जिसने अपनी संपत्ति पूरे परिवार को दी, अब भूख के कारण झूठी पत्तलें चाटने की विवश है। उसी समय रूपा की आंख खुलती है। वह देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी भूख मिटाने के लिए टुकड़े उठा रही है। यह दृश्य देखकर रूपा स्तब्ध रह जाती है। उसका हृदय करुणा और पश्चाताप से भर उठता है। उसे अपने पाप का एहसास होता है कि उसने जिस स्त्री के धन से अपना घर चलाया, उसे भरपेट भोजन तक नहीं दिया। रूपा रोते हुए ईश्वर से क्षमा मांगती है और प्रण करती है कि अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी। वह रसोई में जाती है, दीपक जलाती है और एक ताल में विविध पकवान सजाकर बूढ़ी काकी के पास ले जाती है। वह काकी से कहती है, काकी उठो, मुझसे भूल हुई, क्षमा कर दो। काकी सब अपमान भूलकर भोजन करने लगती है। उनके एक एक ग्रास के साथ आशीर्वादों की वर्षा होने लगती है। रूपा भाव विभोर होकर वह दृश्य देखती है। रात का अंधकार करुणा और पश्चाताप की रोशनी से जगमगाने लगता है। प्रेमचंद ने इस दृश्य के माध्यम से बताया कि सच्चा धर्म दया और सेवा में है, न कि दिखावे में। विशेषताएं: मानवीय संवेदना का चित्रण। बूढ़ी काकी की भूख और अपमान पाठक के हृदय को झकझोर देते हैं। यथार्थवाद। कहानी में समाज की सच्चाई बिना अलंकरण के दिखाई गई है। चरित्र चित्रण की कुशलता। प्रत्येक पात्र स्वाभाविक और जीवंत प्रतीत होता है। करुण रस की प्रधानता। पूरी कहानी में करुणा का प्रवाह है जो अंत में दया में परिवर्तित हो जाता है। संदेशात्मकता। यह कहानी हमें बुजुर्गों का सम्मान करने और स्वार्थ छोड़कर मानवीयता अपनाने का संदेश देती है। उपसंहार। बूढ़ी काकी केवल एक वृद्धा की कहानी नहीं बल्कि मानवता का दर्पण है। प्रेमचंद ने इसके माध्यम से दिखाया है कि समाज में भौतिकता और स्वार्थ ने रिश्तों की गरिमा को कैसे चोट पहुंचाई है। काकी की भूख केवल शरीर की नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान की भी थी। अंत में रूपा का पश्चाताप यह बताता है कि मानव हृदय में संवेदना अभी जीवित है। यह कथा सिखाती है कि सच्चा धर्म सेवा, करुणा और सहानुभूति में है। प्रेमचंद की यह कहानी हिंदी साहित्य की सबसे मार्मिक और शिक्षाप्रद रचनाओं में से एक मानी जाती है। 1 अंक वाले प्रश्नोत्तर। बूढ़ी काकी कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद। बूढ़ी काकी किसके साथ रहती थी? अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम के साथ। बूढ़ी काकी के सबसे अधिक किस चीज की लालसा थी? भोजन की। बूढ़ी काकी की आंखों को क्या अवस्था थी? वे अंधी थी। बूढ़ी काकी ने अपनी संपत्ति किसे दे दी थी? अपने भतीजे बुद्धिराम को। बुद्धिराम की पत्नी का क्या नाम था? रूपा। बूढ़ी काकी के प्रति सबसे अधिक दया किसकी थी? लाडली को। कहानी में बुद्धिराम के बड़े बेटे कौन सा समारोह का वर्णन है? मुखराम के तिलक समारोह का। कहानी में करुणा और दया का भाव किस पात्र में जगाता है? रूपा में। काकी को तिलक समारोह में क्यों अपमानित किया गया? क्योंकि वे भूख से व्याकुल होकर रसोई के पास चली गई थी। काकी को झूठी पत्तलों से कौन खिला लाती है? लाडली। रूपा को अपने व्यवहार पर कब पश्चाताप हुआ? जब उसने काकी को झूठी पत्तलों से खाते देखा। बूढ़ी काकी कहानी का प्रमुख रस कौन सा है? करुण रस। बूढ़ी काकी का स्वभाव कैसा था? सहनशील और भोला। कहानी का मुख्य संदेश क्या है? बुजुर्गों का सम्मान और सेवा की सच्चा धर्म है। बूढ़ी काकी का संबंध बुद्धिराम से क्या था? वे उसकी काकी थी, पिताजी की चाची। बुद्धिराम का पेशा क्या था? पंडिताई करना। बूढ़ी काकी ने अपनी संपत्ति क्यों दी थी? इस आशा में कि बुढ़ापे में देखभाल होगी।
कहानी का वातावरण कैसा है? पारिवारिक और सामाजिक। बूढ़ी काकी की कहानी हमें क्या शिक्षा देती है? हमें अपने बुजुर्गों के प्रति करुणा, प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। टिप्पणी लिखिए। बूढ़ी काकी। मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी की मुख्य पात्र स्वयं बूढ़ी काकी है, जिनके माध्यम से लेखक ने समाज में उपेक्षित वृद्धजनों की व्यथा का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। बूढ़ी काकी एक वृद्ध, असहाय और अंधी महिला है, जिनके जीवन में अब केवल एक ही इच्छा शेष रह गई है, भोजन की। उनका जीवन त्याग, उपेक्षा और सहनशीलता का प्रतीक है। बूढ़ी काकी के जीवन में अपार दुख है। उनके पति और पुत्र का देहांत हो चुका है। वे अपने भतीजे पंडित बुद्धिराम के घर में रहती है। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बुद्धिराम के नाम कर दी थी, इस आशा में कि बुढ़ापे में उन्हें स्नेह, देखभाल और सम्मान मिलेगा। परंतु संपत्ति मिलने के बाद परिवार का व्यवहार बदल गया। अब उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता और परिवार के सदस्य उन्हें बोझ समझते हैं। बूढ़ी काकी की भूख केवल पेट की नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान की भूख भी थी। कहानी में उनका हर कृत्य करुण जगाने वाला है। तिलक समारोह के दिन जब घर में स्वादिष्ट पकवान बन रहे होते हैं तो उनकी भूख असहनीय हो उठती है। वे रसोई के पास जाकर कुछ पानी की आशा करती है, परंतु उनके सबके सामने अपमानित कर दिया जाता है। यह दृश्य पाठक के हृदय को झकझोर देता है। उनकी सहनशीलता भी अद्भुत है। अपमान और भूख झेलने के बाद भी वे किसी से शिकायत नहीं करती। जब अंत में लाडली उन्हें जूठी पत्तलों के पास ले जाती है तो वे बड़े प्रेम से टुकड़े उठाकर खाने लगती है। उनका यह कार्य किसी अपराध की नहीं बल्कि विवश की चरम स्थिति का प्रतीक है। कहानी के अंत में जब रूपा अपने अपराध का पश्चाताप करती है और उन्हें सम्मान भोजन कराती है, तब बूढ़ी काकी का चेहरा संतोष से चमक उठता है। वे अपने सारे अपमान भूल जाती है और रूपा को आशीर्वाद देती है। इस प्रकार बूढ़ी काकी का चरित्र करुणा, सहनशीलता, दया और मातृत्व का जीवंत प्रतीक है। वे समाज को यह संदेश देती है कि वृद्ध जनों की सेवा करना ही सच्चा धर्म है। प्रेमचंद ने उनके माध्यम से यह दिखाया है कि आज का समाज भौतिकता में डूबकर अपनी मानवीयता खोता जा रहा है। बूढ़ी काकी का चरित्र साहित्य के इतिहास में भारतीय स्त्री के त्याग और सहिष्णुता का अमर उदाहरण है। रूपा। बूढ़ी काकी कहानी में रूपा पंडित बुद्धिराम की पत्नी और घर की गृहिणी है। उनका चरित्र आरंभ में कठोर, स्वार्थी और असंवेदनशील दिखाई देता है, परंतु अंत में वही चरित्र पश्चाताप और करुणा का प्रतीक बन जाता है। प्रेमचंद ने रूपा के माध्यम से यह दिखाया है कि मानव हृदय में परिवर्तन संभव है यदि उनमें संवेदन जीवित है। रूपा गृहस्थी की जिम्मेदारियों में व्यस्त स्त्री है। वह घर परिवार संभालती है, तिलक समारोह की तैयारियों में लगी है, परंतु इस व्यवस्था में वह बूढ़ी काकी जैसी असहाय वृद्धा के प्रति अपनी मानवीयता भूल जाती है। जब काकी भूख से व्याकुल होकर रसोई के पास आती है तो रूपा उन्हें सबके सामने डांटती और अपमानित करती है। यह उसका कठोर पक्ष है, लेकिन यह कठोरता उसके भीतर की मानवीय संवेदना की मृत्यु नहीं बल्कि अज्ञान का परिणाम है। वह यह नहीं समझ पाती कि काकी केवल भोजन नहीं बल्कि स्नेह चाहती है। रूपा का यह व्यवहार समाज की उस वृत्ति को दर्शाता है जिसमें लोग बुजुर्गों को बोझ समझते हैं। कहानी का चरम बिंदु अब आता है जब रात में रूपा देखती है कि बूढ़ी काकी जूठी पत्तलों से भोजन उठा रही है। यह दृश्य देखकर उसका हृदय कांप उठता है। उसके भीतर मातृत्व और करुणा का सागर उमड़ पड़ता है। वह ईश्वर से क्षमा मांगती है और तुरंत काकी के लिए भोजन तैयार करती है। रूपा का यह परिवर्तन दर्शाता है कि हर मनुष्य के भीतर अच्छाई छिपी होती है, बस उस जागृत की आवश्यकता होती है। अंत में रूपा स्वयं काकी को प्रेम पूर्वक भोजन कराती है और उसके आशीर्वाद प्राप्त करती है। उस क्षण उसका चेहरा पश्चाताप और श्रद्धता से देदीप्यमान हो उठता है। रूपा का चरित्र यह संदेश देता है कि स्त्री केवल कठोर नहीं बल्कि करुणा और परिवर्तन की मूर्ति भी होती है। प्रेमचंद ने उस माध्यम से यह सिद्ध किया है कि सच्चा धर्म बाहरी आडंबर में नहीं बल्कि मानव सेवा और सहानुभूति में है। इस प्रकार रूपा का चरित्र प्रारंभ में नकारात्मक प्रतीत होता है, फिर भी अंत में नैतिक और भावनात्मक उत्थान का प्रतीक बन जाता है। वह इस बात का प्रमाण है कि संवेदना से भरा हृदय कभी देर तक कठोर नहीं रह सकता। पंडित बुद्धिराम।
बूढ़ी काकी कहानी में पंडित बुद्धिराम बूढ़ी काकी के भतीजे और घर के मुखिया है। उनका चरित्र समाज के उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जो बाहरी रूप से धार्मिक और संस्कारी तो है, परंतु भीतर से स्वार्थ और संवेदनशीलता से भरा हुआ है। बुद्धिराम एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिनके घर में तिलक समारोह जैसे बड़े आयोजक होते हैं। उन्होंने अपनी काकी की संपत्ति अपने नाम कर ली थी और उसी संपत्ति से उनका परिवार समृद्ध हुआ, परंतु संपत्ति मिलने के बाद वे काकी के प्रति अपना कर्तव्य भूल गए। वे अपनी वृद्ध अंधी काकी को उचित भोजन और सम्मान देने में भी असफल रहे। उनका यह व्यवहार उनके आध्यात्मिक और नैतिक पतन को दर्शाता है। वे समाज में तो पंडित कहलाते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, किंतु घर में अपने बुजुर्ग के प्रति करुणा नहीं दिखाते। वह प्रेमचंद का समाज पर तीखा व्यंग्य है। बुद्धिराम सीधे सीधे क्रूर नहीं है, परंतु उनकी चुप्पी और उदासीनता उनके अपराध से बराबर है। वे रूपा के कठोर व्यवहार का विरोध नहीं करते, बल्कि मौन रहकर उसका समर्थन करते हैं। यह दर्शाता है कि कभी कभी अन्याय में मौन रहना भी पाप होता है। कहानी के अंत में जब रूपा पश्चाताप करती है और काकी को भोजन कराती है, तब बुद्धिराम को भी अपनी गलती का एहसास होता है। वह समझ जाता है कि संपत्ति और सम्मान के अधिक मूल्यवान मानवता और करुणा है। बुद्धिराम का चरित्र एक यथार्थवादी प्रतीक है। वह आज के समाज के उस मध्यम वर्गीय व्यक्ति का प्रतिनिधित्व है जो उसकी जिम्मेदारियों में इतना उलझा जाता है कि संवेदना खो बैठता है। प्रेमचंद ने बुद्धिराम के माध्यम से यह दिखाया है कि केवल धार्मिक कर्मकांड करने से कोई धार्मिक नहीं बनता। सच्चा धर्म तो दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सेवा में है। इस प्रकार बुद्धिराम का चरित्र कहानी में सामाजिक आलोचना का माध्यम बनता है। वह हमें यह सिखाता है कि धन और पद तो नहीं, बल्कि व्यवहार और संवादना से मनुष्य की मानवता मापी जाती है। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौरियां रायते के साथ मजेदार मसाले से खाऊंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करे इतने दिन के बाद पूरियां मिल रही है तो मुंह जूटा करके थोड़ी ही उठ जाऊं। प्रस्तुत वाक्य को बूढ़ी काकी गद्य से लिया गया है। प्रस्तुत गद्य के लेखक मुंशी प्रेमचंद जी है। प्रस्तुत वाक्य के वक्ता बूढ़ी काकी है और श्रोता बूढ़ी काकी अपने मन में ही विचार करती है। संदर्भ है, यह वाक्य मुंशी प्रेमचंद की अत्यंत मार्मिक कहानी बूढ़ी काकी से लिया गया है। इस कहानी से लेखक समाज में वृद्ध और असहाय व्यक्ति के प्रति होने वाली उपेक्षा और यथार्थ चित्रण किया है। बूढ़ी काकी एक बहुत वृद्ध, अंधी और असहाय महिला है जिसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे बुद्धिराम के नाम कर दी थी। अब वे उस घर में रहती हुई भी भूख और तिरस्कार झेल रही है। कहानी का प्रसंग उस समय का है जब बुद्धिराम के बेटे मुखराम का तिलक समारोह चल रहा होता है। पूरे घर में पकवान बन रहे हैं, पूरियां, कचौरियां, रायता, मिठाई आदि, जिसकी सुगंध से बूढ़ी काकी का मन ललचा उठा है। उन्हें लंबे समय से स्वादिष्ट भोजन नहीं मिला था। भूख से व्याकुल होकर वे सोचती है कि अगर उन्हें यह भोजन मिल गया तो वे पहले सब्जी के साथ पूरियां खाएगी, फिर दही शक्कर से और रायते के साथ कचौरियां खाएगी। वे सोचती है कि चाहे लोग कुछ भी कहे, पर इतने दिनों के बाद अपने अच्छे भोजन मिल रहा है तो वे झूठ मुंह करके थोड़ी ही उठेंगी। यह प्रसंग बूढ़ी काकी की गहरी भूख और उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति का अत्यंत मार्मिक चित्रण है, जिसमें केवल भोजन की लालसा नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान की भूख भी झलकती है। यह वाक्य पाठक के मन में करुणा उत्पन्न करता है और यह दिखाता है कि समाज किस प्रकार अपने बुजुर्गों के उपेक्षित कर देता है। बूढ़ी काकी यह बातें मानवीय संवेदना की चरम अभिव्यक्ति है। विशेषताएं। करुणा की पराकाष्ठा। इस अंश में बूढ़ी काकी की भूख और उपेक्षा से उत्पन्न करुणा स्पष्ट रूप से झलकती है। यथार्थवादी चित्रण। प्रेमचंद ने वृद्धावस्था की पीड़ा को अत्यंत यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है। मानसिक स्थिति का सूक्ष्म चित्रण। काकी के मन में भोजन पाने की तीव्र लालसा और आत्मसम्मान के बच्चे का द्वंद्व दिखाई देता है। सामाजिक संदेश। यह अंश समाज को सिखाता है कि बुजुर्गों के प्रति उपेक्षा अमानवीय है।
भाषा की सरलता और प्रभावशीलता। सामान्य बोलचाल की भाषा में अत्यधिक भावनात्मक प्रभाव उत्पन्न हुआ है। काकी लंबे समय से भूखी और उपेक्षित थी। तिलक समारोह के अवसर पर स्वादिष्ट व्यंजनों की सुगंध से उनका मन ललचा उठा। उन्हें इतनी दिनों बाद भोजन मिलने की आशा हुई, इसीलिए वे आनंदित होकर मन ही मन सोचने लगती है कि पूरी या कचौरिया दही और रायते से भरपेट खाएगी। यह वाक्य उनकी भूख, आनंद और जीवन की छोटी सी इच्छा की अभिव्यक्ति है। अगर ये वीडियो आप लोगों को लाभदायक लगे तो कृपया लाइक करके कमेंट करें, सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।